ऑटो का सीट और हॉट सीट दोनों में काफ़ी, एक सूरज है तो एक दिया है, और दिया का लौ इतना बढ़ जाए कि सूरज पर पहुंच जाए तो ये खुशी तो बयान नहीं, शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उतना खुश हूँ मैं। बहुत अधिक आनंद आया। एक छोटे से शहर से, मैं सहरसा का मूलतः रहने वाला हूँ, और वहाँ से मुजफ्फरपुर आया, फिर मुजफ्फरपुर से बम्बई जाकर हॉट सीट पर बैठा। बिहार से मुझे सिर्फ ये मौका मिला, तो ये सब मेरे लिए अकल्पनीय था, अविस्मरणीय तो रहा ही, और बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया मुझे। अब आप लाखपति बन गए हैं, कितना संघर्ष किया जाता है? सीधे शब्दों में कहिए तो मैंने सिर्फ संघर्ष ही किया है अभी तक। जहाँ तक मुझसे हो सकता था, मैं संघर्ष करता था, मेहनत करता था। मेरा जो भी काम होता था उसके पीछे मैं एक दृढ़ता रखता था कि नहीं, मैंने सोच लिया केबीसी में जाना है तो जाना है, उसके बाद और कुछ नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई जब की तो समय में भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैं इस क्लास में हूँ और फर्स्ट आना है तो आना है। और इस तरह जहाँ पर क्या अभी टेम्पो चलाता हूँ जी, एक दृढ़ता है कि मुझे टेम्पो चलाना है तो इतने बजे से इतने बजे तक, चाहे परिस्थिति जो भी हो, मुझे टेम्पो चलाना है और मैं जाता हूँ। मेरे कस्टमर्स भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं, और सब मेरा मोहल्ला आप देख ही रहे हैं। 1 to 1 आप किसी से भी बात करेंगे तो शायद सब आपको मेरे बारे में अच्छा ही रिस्पॉन्स देंगे, और मैं इस तरह से अपना ज़िंदगी जीता हूँ। इससे पहले आप केबीसी में ट्राई कर रहे थे, कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 2004 से लगभग इसे ट्राई कर रहा था, और लगभग हर सीजन में कुछ ना कुछ मेरा होता था। कभी कॉल आ गया, कभी आगे जा कर के ऑडिशन से छट गया, कभी वीडियो ऑडिशन से छट गया, लेकिन छटते रहता। ये अब एक तरह से आदत सी पड़ गई थी कि जब बस केबीसी में रजिस्ट्रेशन करना है, कॉल अब ये करेगा और उसके बाद छट जाना ही है। लेकिन इस बार पता नहीं ऊपर वाले ने सुन लिया, और मैं केबीसी में आ गया। अभी आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो गाड़ी चलाते हैं, पहले दुकान भी चलाते थे। जी जी, दुकान मेरी शुक्ला मार्केट में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसमें मैं सिम बेचता था, और मेरा उसी का रिचार्ज का, मोबाइल रिचार्ज का धंधा था। बहुत अच्छा धंधा चल रहा था मेरा। लेकिन जब कोरोना में 2-3 साल मेरा दुकान बंद हो गया, तो उस दरमियान मैं बहुत ये कमज़ोर पड़ गया, और मुझे दुकान बंद करना पड़ा। 2-3 साल तक दुकान बंद करके, और फिर उसका भाड़ा वगैरह देते रहना, छोटे बिजली के आदमी थे। इसके लिए क्या कहे, वहाँ तो ये जितना दिन से हमको लगता है कि 16 साल से ये खेल रहे हैं, और कभी फ़ोन आता था, कभी नहीं आता था, कभी कुछ होता था, कभी भी फ़ोन भी आया तो वो लगता था कि नहीं, तो मजाक, हमारी बेटियों का भी फ़ोन आता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक हुआ इनका कॉल आया, डायरेक्ट सिलेक्शन इनका हुआ, वो तो हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात थी। वैसे इन्होंने हम लोग को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग का केबीसी से हमको कॉल आया, तो हमको भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो हमेशा एकदम ऐसा नशा था केबीसी का, जो बार बार यही कहते रहते थे कि केबीसी में मैं जा रहा हूँ, कुछ भी होता था केबीसी में जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँ। इसी तरह हम लोग का कॉल आ गया, तो उसमें हम लोग गए। तो वहाँ तो जाने के बाद सर से मिले तो क्या ही बताएं बहुत अच्छा रहा। और ऊपर से फास्ट 5 हुआ, फास्ट फिंगर फर्स्ट हुआ, उसमें सब में जीत गई। 5 राउंड वाला जो हुआ तो वो सबसे बेस्ट रहा, क्योंकि 5-0 पे आगे को आउट किए हैं ये। उसके बाद हॉट सीट पे हो गए, चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो जीत की खुशी है। हाँ सर खुद ग्रेजुएट हैं, हाँ। लेकिन बीमारी से घिरे, उन दिनों को कैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया? उस दिन को तो हम लोग याद नहीं करना चाहते। यही वहाँ भी हो गया, यही सेट पे ये वो पूछ दिए, तो बहुत ही मतलब क्या ही बताए, ऐसा माहौल बन गया, थोड़ा सा भावुक भी हम लोग हो गए। लेकिन उस चीज़ को क्या ही बताए, बहुत परेशान थे। उसके बाद दुकान थी, दुकान भी चली गई, उसके बाद ऑटो ले लिया, उससे अपना कमाई करने लगे हर चीज़। तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का बस देखना, हमारी 3 बेटियां हैं और हम दोनों हैं, आराम से अपना टोटो चलाना और आराम से गुजर बसर करना है। सफलता का श्रेय किनको देते हैं? हम अपना सारा श्रेय तो इनको जाता है, ये इनका सारा मेहनत है। हम लोग को इनके जीवन में इतना उतार चढ़ा, लेकिन हम लोग कभी महसूस होने नहीं दिए, तो सारा श्रेय इनका है, सारी चीज़ इनका है। क्या शुभ नाम हुआ नाम आपका? अंशु सिंह।